हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। 4/1/2023 को भारत सरकार का OROP का नोटिफिकेशन आने के बाद और 7 दिन तक कोई समाचार नहीं होना इस बात की ओर इंगित करता है कि तूफान से पहले की शांति अभी कायम है। यानी जिस प्रकार की असमानताओं के साथ इन्होंने फिगर्स दी हैं वो तूफान तो लाएंगे ही। देखें आगे क्या होता है। और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि एक एंटायर एक्सरसाइज का जो जिक्र किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, उसको विभिन्न प्रकार से इंटरप्रेट किया जा रहा है। इंटर एक्सप्रेस का मतलब सीधा सीधा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भारत सरकार का नोटिफिकेशन, और भारत सरकार के नोटिफिकेशन में इंस्टॉलमेंट को जो एरियर की इंस्टॉलमेंट है 4 किस्तों में कहा गया है। ज़बरदस्ती इस चीज़ को ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक किस्त में पेमेंट के लिए कहा है, जिससे कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन आए उसमें 4 किस्तों का वर्णन हो तो ये फैलाया जा सके कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि एक किस्त में देना है, लेकिन भारत सरकार इसको 4 किस्तों में दे रही है। यानी ये भी पॉलिटिकल एडवांटेज। और करने वाले कौन है सबको पता है कि कहाँ कहाँ से बातें निकल करके आ रही हैं। खैर एनीवे, हम दूसरी चीज़ों पर चलते हैं। मैं आपको जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र जो बल हैं, सशस्त्र से उनको एक शुभ सूचना देना चाहता हूँ। उनका एक केस चला हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, NPS को ख़त्म करके OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम उन पर लागू की जाए, और कल वो केस जीत गए हैं। क्योंकि सेना तो पहले ही ये ओल्ड पेंशन स्कीम में थी, लेकिन इनको नहीं रखा गया तो इन्होंने केस कर दिया। और केस करने के बाद कल जो हमारे CAPF सेंट्रल आर्मर्ड प्रोटेक्शन फोर्स, इनको भी उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में रख लिया गया है। अब इनको कौन कौन आते हैं इस योजना के अंतर्गत हम बताते हैं। इनमें CAPF में जो सेंट्रल आर्मर्ड प्रोटेक्शन फोर्स जो है, ये पुलिस फोर्स जो है, वो कौन कौन आते हैं इसमें, CRPF। और इनको दूसरा CAPF को सभी को सेना के समकक्ष माना गया है, यानी इनकी वही ड्यूटी है जो सेना करती है। ये माननीय जो हाई कोर्ट का फैसला है ये कल आया है। इसमें CRF है, इसमें CISF है, इसमें असम राइफल्स है, इसमें ITBP है, इसमें BSF है, इसमें SSB सशस्त्र सीमा बल ये भी है, और इसमें NSG भी है। इन सबको हम धन्यवाद देते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा आजकल बहुत चला हुआ है, और इनको उसमें मान लिया गया है कि इनको पुरानी पेंशन ही मिलेगी, नई पेंशन स्कीम से इनको निकाला जाएगा। अब जो भी इनका हिसाब किताब होगा वो हो जाएगा। कल मैंने एक अपना सजेशन दिया था कि जो DLC और MLC हम बैंकों में देते हैं इसका क्या कोई विकल्प हो सकता है क्या। तो मैंने कहा था कि जो विड्रॉल फॉर्म हम लेते हैं तो विड्रॉल फॉर्म से जो भी पैसा निकलता है वो जाके ये साबित कर देता है मैं जिंदा हूँ। और यदि इसी को आधार बना करके हम इस पर्स में कोई ऐसी लिंकेज करते हैं तो हमारे जो वीर नारीज हैं या जो ओल्ड एज पेंशन है, या कोई आदमी ऐसे हैं जो मतलब दस्तखत नहीं कर सकते, या सभी के लिए है लेकिन खास करके इनके लिए, तो बड़ा आराम से ये MLC मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट की जगह ले सकता है, क्योंकि इनकी कलेक्ट रिपोर्ट आराम से इस पर्स में चली जाए। तो इन लोगों ने बड़ा सराहा इसको। और दूसरे कईयों ने तो ये कहा कि जो सुझाव है बहुत अच्छा है, और ये सुझाव भारत सरकार तक पहुंच भी जाएगा और वो एप्रिसिएट भी करेंगे। अब देखो ये क्या करते हैं। लेकिन कल मेरा एक ट्वीट आया, डियर सर, द फंक्शन of annual life verification should be given to the bank in which a person draws pension. Let them adopt any method they like. The Veer Naris whose husband expires are facing themselves financial problem. In spite of uploading death certificate, the PCDA spurs is not commencing, pension not responding. The phone numbers are either busy or if available or not attended. Government should think of Veer Naris. मतलब इतना मार्मिक और इतना सटीक, इतना ट्रू, इतना फैक्चुअल जो इन्होंने कमेंट किया है, इस
इस प्रकार के कमेंट भारत सरकार को सोचना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, इनके नोडल ऑफिसर जो इस पर्स में बैठे हुए हैं न फ़ोन उठाते हैं न जवाब देते हैं, और यदि नहीं है तो अदरवाइज इनके हमेशा बिजी ही जाते हैं। अब कैसे बिजी हो जाते हैं, हो सकता है कोई बात कर रहा हो, या ये भी कोई कम नहीं है कर देते हों। तो किसी भी रूप में आप करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि वीर नारीज की पेंशन शुरू हो। और वीर नारीज की पेंशन शुरू होने का सबसे बढ़िया विकल्प है केवल फर्स्ट टाइम में केवल बैंक में ही ऐसी सुविधा की जाए कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट बैंक में दिए जाएं। यदि कोई कमी बीसी है तो वो जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से वहीं तुरंत ठीक की जा सकती है, क्योंकि जिस बैंक में जिस व्यक्ति का खाता है उसके पास में ही वहीं उसका कलेक्टर जिला सैनिक बोर्ड है, वहीं उसकी तहसील है, वहीं उसका जिला है। जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से फटाफट ले लिया जाएगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट हमारा प्रयागराज में जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है मैं कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट की तो कमी रह ही जाएगी, और उनके पास भी काफ़ी काम है। तो हम यही चाहते हैं कि ये पहली बार जब पेंशन शुरू होती है फैमिली पेंशन, तो उसका सारा का सारा काम सिर्फ बैंक को ही दिया जाए। अब मेरे पास एक लेटर लगा हुआ है, और आपको पता है कि जो अग्निवीरों की जो ट्रेनिंग है वो 1 जनवरी को शुरू हो गई है। उसमें लगभग 19,000 अग्निवीर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और दूसरा जो बैच है वो 1 मार्च से शायद शुरू होने जा रहा है। तो और उनके जो रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के काम भी शायद शुरू हो गए हैं। तो उसी के संदर्भ में एक लेटर है एडजुटेंट जनरल ब्रांच का। उन्होंने चाहा है इसको लेटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हमने कल इसको देखा, व्हाट्सएप पे पढ़ा, अच्छा लगा। और अकेला अग्निवीरों के लिए नहीं है, ये किस किस के लिए है, ये इन्होंने जो आर्मी है एक एग्रीमेंट किया है ICICI बैंक के साथ में। अब क्या एग्रीमेंट है और ये किस किस को लेटर गया है तो बताता हूँ। लेटर कहाँ से आया है। ये लेटर है इनका एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर्सन्स सर्विस एडिशनल जनरल्स ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स 5th फ्लोर A बॉक्स KG मार्ग न्यू दिल्ली और 110001 10 जनवरी 2023 का लेटर है। क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट तो पहले किया था लेकिन उसका रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आया, तो इन्होंने निकाला है कि सभी अपनी यूनिट को दिया है। और कहाँ कहाँ दिया है इन्होंने, 6 तो कमांडो को दे रखा है इन्होंने, और उसके बाद ARTARC ये आर्मी की जो ट्रेनिंग कमांड है उसको दे रखा है, और ANN कमांड जो आपकी एयरफोर्स की और नेवी की कमांड है उनको दे रखा है, और SFC LB इनको भी दे रखा है। और इनका सब्जेक्ट है एडवाइजरी ICICI बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम फॉर वीर नारीज एंड चिल्ड्रन ऑफ IA पर्सन्स। और ये जो इंडियन आर्मी के जो पर्सन्स हैं उनके जो वीर नारीज हैं और उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक दरवाज़ा खुला है। और इन्होंने एक इसका वो भी किया था जैसे अरेंजमेंट, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाए थे। तो उनको देखते हुए इन्होंने ये निकाला है कि क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में इसलिए वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो देख लीजिए, रेफर टू हेडक्वार्टर लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 14 दिसंबर 2022। It is to intimate that on 8 December 2022, Indian Army and ICICI Bank had entered into an agreement in which ICICI Bank has offered a bank probationary officer program for qualified children of defense personnel, Veer Naris, Agniveer, exiting after 4 years of term of service। इनने कहा है कि इन्हें 8 दिसंबर को एक एग्रीमेंट किया, उसमें ये प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम चलाने के लिए, और उसमें जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं या क्वालिफाइड और जो वीर नारी हैं या जो अग्निवीर हैं जो क्वालिफाइड हैं 4 साल के बाद जब वो वहाँ से निकलेंगे तो उनके लिए भी है। ये सब इन सब के लिए है। द प्रोग्राम इज सपोज टू बी कंडक्टेड एट मणिपाल ग्लोबल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एट बेंगलोर। और बेंगलोर में ये चलना है कर्नाटक में, और वहाँ इनका जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंस्टीट्यूट है इनका, वहाँ पर ये चलेगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इनएडिक्वेट पार्टिसिपेंस हैज़ बीन शोन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट और चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल और वीर नारीज। तो वहाँ देखा कि वहाँ लोग पहुँचे ही नहीं, ना तो उनके डिपेंडेंट्स पहुँचे, ना कोई वीर नारीज पहुँची,
और ये प्रोग्राम को चलने के लिए जब कर्नाटक में कहा गया तो कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि इस प्रकार का एग्रीमेंट भी हुआ है। तो वो चाहते हैं कि इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम अपने यूट्यूब माध्यम से अपने जो एक्सर्सन को बताएं। यदि उनके बच्चे कहीं जॉब के लिए एलिजिबल हैं और करना चाहते हैं तो इस प्रकार का एक एग्रीमेंट हुआ है कर्नाटक में, इसके लिए अप्लाई करें और आप वहाँ जा कर के अपनी सेवाएं दे सकते हो। जब सिलेक्शन हो जाते हैं और उन्हें एक लिंक भी दे रखा है, इस लिंक पर आप आराम से बड़े तसल्लीपूर्वक आप इस पर देख सकते हो सारी चीज़ें। द इन्फॉर्मेशन में प्लीज बी डिसएमिनेटेड टिल अनटिल लेवल, और हर स्तर पर इस चीज़ को फैलाया जाए। ये हमारे रोहित शर्मा जी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, GSO 1 PS 3P फॉर एडजुटेंट जनरल ब्रांच के लिए इन्होंने कहा है। तो हमने सोचा कि हम भी इसमें एक भागीदार हो जाते हैं और हमारे माध्यम से आप भी एक भागीदार हो जाओ इस चीज़ को अपने बच्चों को बताने के लिए। बच्चे दूसरों को बताएं या कोई वीर नारी जो आपके पास हैं कि वहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएँ हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत कम है। और उसके बाद अभी तो अग्निवीर आना शुरू नहीं हुआ है, अभी तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वो 4 साल के बाद आएंगे, तो उनके लिए भी ये प्रोग्राम तैयार है और हो सकता है खास करके उनके लिए किया गया हो। और इस समय आप जा सकते हो और भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। ये सूचना थी, हमने आपको दे दी। अब हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।